गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 9th की मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हमने ये जाना इसके पहले की कक्षा में क्लास में कि हमें स्तंभ और रो दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, या हमें दो लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होती है किसी भी बिंदु का निर्धारण करने के लिए, या किसी भी व्यक्ति का निर्धारण करने के लिए, या किसी भी पर्टिकुलर जो है वो पॉइंट का निर्धारण करने के लिए दो लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उसके बारे में हमने स्टोरी भी जानी कि इसके जनक कौन है और किस तरीके से इसकी खोज की गई। तो आज हमें बच्चों निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करनी थी। चलिए आइए देखते हैं 3.1 प्रश्नावली में इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। हाँ बच्चों, तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। कि हमारा जो है टेबल पे जो रखा हुआ लैंप वो कहाँ पर रखा हुआ है, उसको हम किस तरीके से बताएंगे। तो इसके लिए बच्चों हमें एक टेबल बनाने की ज़रूरत है। मान लीजिए बच्चों कि ये हमारी एक टेबल है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए हमारा कोई एक लैंप रखा हुआ है। ठीक, स्टडी लैंप हमारा यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसकी स्थिति को हमें बताना है अन्य व्यक्ति को कि ये कहाँ पर है। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि हमें दो लंबवत रेखाओं की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो टेबल का जो एक सिरा है उस पर क्या खींचेंगे, एक लंबवत रेखा खींचेंगे। इसी तरीके से बच्चों जो है वो हम एक और लंबवत रेखा खींचेंगे। कहाँ, टेबल के दूसरे सिरे पर भी एक लंबवत रेखा खींचेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा लंबवत रेखाएं जो हैं वो टेबल के इस सिरे से कितनी दूरी है। मान लीजिए अगर ये दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर आती है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है वो अगर मान लीजिए हमारी 40 सेंटीमीटर आती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 40 सेंटीमीटर आई है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों 25 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है हमें। तो अब इसकी स्थिति हमें बताना है कि हम हमारा जो ये टेबल लैंप है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, हमारी जो ये मेज है, अध्ययन मेज है, वो कहाँ पर स्थित है। तो इसके लिए हम बच्चों जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले जो है हम यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को लिखते हैं। तो क्या हम लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 25 कॉमा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों, 40 है, तो इसे 40 लिखेंगे। क्या आ गया, 25 कॉमा 40। ठीक, तो ये इस तरीके से अगर मान लो हमारा यहाँ टेबल लैंप है, ये एल मान लो कोई बिंदु है, तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो, या उसका निर्देशांक जो है, या इसकी स्थिति जो है वो हम क्या बताएंगे, 25 कॉमा 40। ठीक है, कोष्ठक के अंदर रहेगा। अगर यही टेबल जो है अगर हमारी ऐसे पलट दी जाएगी तब क्या हो जाएगी स्थिति, तब जो स्थिति जो है अगर मान लीजिए ऐसे पलट दी जाएगी तो 40 और 25 भी कर सकते हैं, लेकिन जो है वो दूरी जो है यही रहेगी। ठीक है, और वो जितनी दी होगी वो दोनों लंबवत रेखाओं की ही दूरी होगी। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो इसका आंसर इसी तरीके से आपको लिखना है। हाँ बच्चों, तो इसका उत्तर किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, ये हमारा उत्तर होगा। किस तरीके से लिखेंगे कि लैंप को एक बिंदु माना, ठीक है, और एक मेज को समतल माना। तो ये हमारी मेज क्या थी, समतल थी, और ये जो बिंदु जो है वो मान लिया हमारा ये लैंप है। मेज का कोई भी दो लंबकोर लिया, लंबकोर मतलब ये और ये कोई भी दो लंबकोर लिया, हमने इस लंबकोर को ले लिया और इस लंबकोर को ले लिया। बड़े कोर से लैंप की दूरी 25 सेंटीमीटर माना, लंबा वाला कोर है ना, बड़ा वाला कोर, तो बड़े वाले कोर से इसकी दूरी को हमने क्या मान लिया बच्चों, 25 सेंटीमीटर है। पर छोटे कोर से लैंप की दूरी 40 सेंटीमीटर, ये छोटा वाला कोर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम है ना, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो छोटे वाले कोर से जो है इसकी दूरी कितनी मान ली हमने, 40 सेंटीमीटर है। तो जिस क्रम में लैंप रखा है, जैसे जो अभी स्थिति है इसके अनुसार जो है इसकी स्थिति को क्या हम दिखाएंगे बच्चों, 25 कॉमा 40। ठीक है, छोटे कोष्ठक के अंदर होगी। और यदि हम टेबल को ऐसे घुमा देते हैं, अगर पूरा घुमा देंगे तब इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, 40 कॉमा 25 होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना इसका आंसर किस तरीके से आया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है वो सड़क योजना पर है। तो सड़क योजना क्या है, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं।
जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। साथ ही साथ जो है लिखा हुआ है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बच्चों सबसे पहले जो है हमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है, जो कि ये है कि अगर हम किसी भी पैमाने को लेते हैं तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है कि हम दिशाओं को किस तरीके से दर्शाते हैं। तो ये हमारी दिशाएं हैं। हमेशा पेपर पर या समतल पर दर्शाने के लिए जब हम दिशाओं को दर्शाते हैं तो जो उत्तर की दिशा है बच्चों, नॉर्थ जो है वो यहाँ इस तरफ ऊपर की ओर होता है और उसी के अपोजिट नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, साउथ यानी दक्षिण होती है। ठीक है, और इस तरफ जो है हमेशा पूर्व की दिशा होती है और इसके अपोजिट में इस तरफ जो है वो पश्चिम लिया जाता है। हमेशा जो है समतल पर दर्शाते समय दिशाओं का निरूपण इन्हीं तरीकों से किया जाता है। हमेशा उत्तर की दिशा ऊपर की ओर होगी, नीचे की तरफ दक्षिण की दिशा होगी और इस तरफ जो है हमारे दाएं हाथ की तरफ जो है पूर्व दिशा होगी और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम की दिशा होगी। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्नानुसार जो है वो क्या कह रहा है, उसके अनुसार हम स्ट्रीट को बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी स्ट्रीट जो है बनेगी। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि ये जो हमारी रेड लाइन दिख रही है ना, रेड वाली जो एक ये और ये, तो ये हमारी क्या है बच्चों, मुख्य सड़क है। ठीक है, 2 मुख्य सड़कें बनी हुई हैं जो कि नगर के केंद्र से जाकर के यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये लिखा हुआ है कि 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2 सड़कें जो हैं वो उत्तर दक्षिण की दिशा में हैं यहाँ और पूर्व पश्चिम की दिशा में है और प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए 5 सड़कें प्रत्येक दिशा में हैं। तो अगर हम ये देखिए हमारा उत्तर दक्षिण दिशा में 5 सड़कें, तो ये पहली सड़क हो गई हमारी, ये दूसरी सड़क हो गई और उसके बाद ये तो हमारी मेन रोड ही है, तो ये हमारी उसमें काउंट नहीं होगी। ये तीसरी सड़क हो गई, ये चौथी हो गई और ये 5वीं सड़क हो गई। इसी तरीके से बच्चों जो है ये हम पूरब से पश्चिम यानी ये जो इस तरफ पश्चिम पूर्व इसके दिशा के अनुसार जो है वो सड़कें लेंगे। तो इसमें भी हमें 5 सड़कें लेनी है। 3 सड़कें ये हो गई, 1 2 3 और उसके बाद फिर ये मेन सड़क हो गई, इसलिए इसका नामांकन नहीं किया है। और ये चौथी सड़क हो गई और ये हमारी कौन सी सड़क हो गई बच्चों, 5वीं सड़क हो गई। ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ बच्चों पैमाना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेना है। तो यहाँ पे जो है ये पूरे खाने जो बने हुए हैं वो 1 सेंटीमीटर के लगभग ही हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या पैमाना है हमारा, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, ये हमारा पैमाना है। ठीक है, लिखा हुआ है कि पैमाना आपको ये लेना है। ठीक, अब इसके बाद अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, लिखा हुआ है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकती हैं। तो हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक दूसरे के काटते हुए जो है वो अनेक जो है चौराहे या स्ट्रीट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए कई चौराहे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को क्रॉस जो है कर रहे हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है।
जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी आप चौराहा लीजिए, जैसे मान लीजिए ये चौराहा हमने लिया है, तो एक जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में है और एक जो है वो पूर्व पश्चिम दिशा में आने वाली सड़कों से मिलकर के बना हुआ चौराहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से हमारा ये चित्र बना हुआ है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब हम इसे क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। ठीक है, तो इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। हाँ बच्चों, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, यानी ये दूसरी सड़क हमारी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। ठीक है बच्चों, तो ये जो दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, यानी ये दूसरी सड़क और ये पांचवी सड़क कौन सी है हमारी, ये इधर वाली। ठीक है, ये दूसरी सड़क हो गई और ये हमारी पांचवी सड़क। तो यानी कौन सा वाला पॉइंट हो गया बच्चों हमारा, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, 2 और 5। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, 2,5 कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों। अब पहला दिया है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। 4 यानी ऊपर से कितना लेंगे हम बच्चों, 4 लेंगे। ठीक है, और नीचे से क्या लेंगे, 1, 2, 3। ठीक, तो 4 और 3 कौन सा पॉइंट हो गया बच्चों, ये वाला पॉइंट क्या हुआ हमारा, 4 और 3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये ऊपर से हमने लिया तो 1, 2 नहीं, चौथा पॉइंट लिया तो ये 4 लिया है तो ये 4 हो गया, और तीसरा पॉइंट यहाँ से लिया है तो हमारा ये तीसरा पॉइंट हो गया, यानी ये निर्देशांक हमारा क्या कहलाएगा, 4-3 कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों दिया है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। तो 3-4 मतलब ऊपर से क्या होगा बच्चों, 3 और नीचे से क्या होगा, 4। 1, 2, 3, 4, तो 3 और ये 4, तो कौन सा वाला पॉइंट आएगा बच्चों हमारा, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, 3,4 कहलाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है, तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, 4-3। 4-3 वाला चौराहा केवल यही चौराहा ही होगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई चौराहा नहीं होगा। तो क्रॉस स्ट्रीट जो है, यानी क्रॉस स्ट्रीट कौन सी वाली, 4-3 वाली जो है, कितनी होंगी, तो इस पूरे उसमें 4 और 3 वाला चौराहा केवल एक ही होगा। तो क्या लिखेंगे कि केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है, ठीक है। अब इसी तरीके से बच्चों दिया है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3-4 माना जा सकता है, तो 3 और 4 वाला पॉइंट भी बच्चों हमारे पास कितना प्राप्त हुआ है, केवल एक ही, यही पॉइंट ही होगा जिसको हम 3 और 4 लिख सकते हैं, और कोई इस पूरे चौराहों में और कोई सी भी क्रॉस स्ट्रीट का पॉइंट जो है वो 3 और 4 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ये दूसरा वाला पार्ट है उसमें हम लिखेंगे कि केवल एक स्ट्रीट को 4-3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3-4 माना जा सकता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। हाँ बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारी प्रश्नावली 3.1 आज समाप्त हुई, और आशा है कि इसके सवाल आपको समझ में आए होंगे, किस तरीके से इनका निर्धारण करना है। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा, इसको मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स के रूप में कर सकते हैं। बच्चों, इसके आगे की प्रश्नावली और इसके आगे के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।